नमस्कार, ये है डॉक्टर रीना पाठक। आज मैंने सोचा कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम थोड़ी सी वर्ड्स पे भी हम लोग को कुछ अगर इनपुट्स मिल जाए, तो मैंने आज एक वर्ड उठाया है, स्लीप। स्लीप मतलब नींद को इंग्लिश में हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं। वन इज डोज। डोज मतलब जैसे आपको झपकी आ गई अचानक से, सो दैट इज डोज, दैट इज DOZE। तो जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे अचानक से एक झपकी आ गई तो टीचर कुछ मजाक भी कर देते हैं कि गो वॉश योर फेस या स्लीपी हेड गेट अप। So that is just a dose. So that's not an intentional sleep, it is an unintentional sleep. तो एक छोटा सा स्लीप एक और होता है, that is nap, NAP, nap. So but this is an intentional sleep because इसमें आप सोच के वो नैप लेते हो। जैसे आप बहुत थके हो और बोलते हो कि हम एक पावर नैप ले लें, चाहे 10 मिनट का ही सही, हमें ये ज़रूरत है क्योंकि अब मुझे इससे ज़्यादा मैं अब प्रेशर ले नहीं पाऊंगी या पाऊंगा। तो ये होता है नैप। देयर इज अनदर वर्ड फॉर स्लीप विच इज कॉल्ड सिएस्टा, SIESTA। सिएस्टा इज यूजली दैट लग्जरी स्लीप जो गर्ल्स यूजली संडे को हेयर वॉश किया, देर से सो के उठे हैं, फिर हेयर वॉश किए, कुछ इधर उधर घूमे और फिर हमने एक छोटा सा आफ्टर लंच वी टुक एन आफ्टरनून स्लीप, दैट इज अ सिएस्टा। और स्नूज इज ऑल्सो अ स्लीप, दैट इज स्नूज जैसे आप अलार्म में एक स्नूज आता है, दिस इज अ डिफरेंट स्नूज, SNOOZE, इसका भी स्पेलिंग सेम है। दिस इज अ स्लीप वेयर यू फील अ लिटिल ड्राउजी, आपको बहुत नींद आ रही है और आपने एक स्लीप ले लिया। सो स्लीप हैज दीज मेनी वर्ड्स। फिर एक होता है जो कुंभकर्ण वाली स्लीप होती है, नॉट दैट लॉन्ग, लेकिन स्लम्बर मतलब डीप स्लीप। आप स्लीप में एकदम चैन से सोए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दे हैव लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप। ओल्ड एज में आपको स्लम्बर होता है बिकॉज यू कैन स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स। सो बेसिकली स्लीप इज फॉर 6 to 8 hours कहते हैं आइडियल स्लीप, लेकिन आजकल लोगों को देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्लीप विच इज कॉल्ड इंसोम्निया। तो हमने स्लीप से रिलेटेड कोशिश किया है कि आपको ज्यादातर वर्ड्स बताएं। इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप। आपको अगर नींद नहीं आता है तो वो हम कहते हैं कि द पर्सन हैज इंसोम्निया। तो फिर ऑब्वियसली उसमें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती है, या आपको कुछ अपने खान पान में या कुछ अपने आदतों में यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस, योर लाइफ चेंजेस व्हिच कैन मे बी इम्प्रूव दैट स्लीप। अब there is sleep say related, there are other words also, like we have a somnambulist and a somnambulist. Somnambulist is a person who walks in his sleep and a somnambulist is a person who talks in his sleep. So somnambulist में आपने देखा होगा, कुछ मूवीज में भी देखा होगा कि लोग सो रहे हैं और वो चलना शुरू करते हैं, वो उनको नहीं मालूम रहता, but it is a kind of a problem which that person has. And somnambulist is that the person will talk in his or her sleep. जैसे हम सो रहे हैं and हम unintentionally, we are not even aware, लेकिन हम बोलते भी रहते हैं। तो ये बच्चों में भी बहुत बार दिखता है कि they are somnambulist और somnambulist। अब इसके अलावा भी हम कुछ idioms हैं of sleep, that is catch some Z apostrophe S, Z's, that is take sleep, or hit the hay मतलब go to bed. So these are also related with sleep. I hope this information will be useful for you. And drowse is another word जिसमें हम कहते हैं कि हम उन्नीदी हो रहे हैं, मतलब हमें नींद आ रही है, so that is the drowsiness. So sleep का the same, the words which were there in sleep, they can be noun forms, they can be verb forms, and they can be adjective forms. Verb forms when like sleep will become sleepy or tired, drowsy, these are all the word forms. And somnolent, somnolent is again another word for drowsiness or wanting to sleep or rest. So rest is also one word with sleep. अब sleep से related एक और बहुत अच्छा word होता है dream, जो हम
खुले आंख से नहीं, बंद आंखों से देखते हैं, जब नींद में होते हैं तो देखते हैं. एंड द अदर टेरिफिक वर्ड, टेरिबल in fact word is the sleep dreams that are fearful, in which we get very afraid. So those are dreams like nightmares. So all these words are connected with sleep. Try to use them more and more in your vocabulary. Normally, if you are saying sleep, you can use doze, you can use snooze, you can use nap, you can use slumber, you can use siesta, you can use somnolent, where you feel that you would be able to have a greater range of words to speak about sleep. Thank you so much.